जितना बजट मिलता है मुझे केएमसी को, वो तनख्वाहों में और पेंशन में जाता है। कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं मिलता मुझे। मुल्क तरक्की करेगा, यही तो पैसा आपका जो जाता है इस्लामाबाद बजट बनता है, वरना वो इस काबिल भी नहीं है बजट बना लें अगर कराची का कारोबार रुक जाए खुदा ना खास्ता। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि मुतासरा दुकानों को एक हफ्ते के अंदर मुतबादिल दुकान देने का काम शुरू हो जाएगा। हर मार्केट के दो नुमाइंदों की मौजूदगी में कमिश्नर हाउस में कुरानदाजी होगी। शफाफ तरीके से दुकानदारों को कारोबार का मौका मुहैया किया जाएगा। मैं नहीं मानता आपकी बात को, क्योंकि मैं खुद डील कर रहा हूँ, मैं इस इशू को खुद देख रहा हूँ। एक इंसानी मसला है ये। मैं सियासत नहीं करूँगा, यहाँ सियासत नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान मेरी पार्टी को हुआ इससे, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान मेरे केएमसी को हुआ इससे। मैं अपने रजिस्टर पे जा रहा हूँ, जो मेरे पास रजिस्टर है, एसोसिएशन पे नहीं जा रहा। मैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनको सेटिस्फाई करता हूँ ताकि वो मैसेज नीचे तक जाए, लोग सुकून से रहें कि उनको ऐसे उठा के नहीं दिया जाएगा। मैं ये करूँगा भी नहीं ज़िंदगी में। जो मैंने स्टेटमेंट दिया मैं स्टैंड करता हूँ। मैंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, अगर घर तोड़ा गया तो मैं सामने खड़ा हूँगा आके। तजावुज़ात को फरोग देने वाले अफसरान की भी निशानदेही की जाएगी। सियासी तौर पर सबसे ज्यादा मेरी पार्टी और माली तौर पर केएमसी को नुकसान हुआ। इम्प्रेस मार्केट में दुकानदार मुतासिर हुए, मगर इस मार्केट में बहुत सारे गैर कानूनी काम भी हो रहे थे। शहर को दुरुस्त करना है तो कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिराज भाई, ऑलरेडी हमारी कमेटीज बन चुकी हैं, उसमें कमिश्नर ऑफिस इन्वॉल्व है और हमें वीकली रिपोर्ट्स सबमिट करानी होती है कमिश्नर ऑफिस में। ये भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और कोर्ट में भी जमा करानी होती हैं। हम उन अफेक्टीज को नहीं बेयार व मददगार छोड़ेंगे जो हमारे टेनेंट्स थे। मैं पॉजिटिव वे में काम कर रहा हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपॉर्चुनिटी बना के। देखें, शहर का फेस मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं क्या हाल है। पूरा शहर इंक्रोच हो चुका है, चाहे वो चाइना कटिंग हो, चाहे वो कोई भी कटिंग हो। है ये माजी का बिगाड़ है, उसमें मेरी भी गलती होगी, सबकी गलतियां हैं। तो उस गलती को अगर आप बेहतर करने जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। नुकसान, लोगों को तकलीफें हुई हैं, मानता हूं मैं इस बात को, इसीलिए तो कंपनसेट कर रहे हैं। अगर मैं ये भी कर सकता था कि टेनेंसी एग्रीमेंट 15 दिन के नोटिस पे आपको फारिग कर सकता था। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंसदादे तजावुज़ात कार्रवाई से मुतासिरा ताजिरों से खिताब करते हुए किया। मेयर कराची ने कहा कि इस मसले को मैं जाती तौर पर पहले दिन से देख रहा हूँ। एक दुकानदार जो रजिस्टर्ड है, इसके मसले को जानता हूँ। इस काम को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की थी, मगर मैंने 1 माह का वक्त लिया ताकि लोगों को कुछ वक्त मिले। एक तो पुराना बिगाड़ है 50 साल का, जिसमें केएमसी भी है, केडीए भी है, पुलिस भी है, आप लोग भी हो, सबने मिलके बिगाड़ा किया है। सिर्फ वसीम अख्तर नहीं है, सबने मिलके बिगाड़ किया और करोड़ों अरबों रुपए कमाए भी हैं वहां से। ये सारा जिम्मा मुझ पे डाला जा रहा है। और ये पिटीशन जो कोर्ट में जमा कराई थी आपके खिलाफ, ये नेमतुल्लाह खान साहब ने कराई थी, उनके नाम से चल रही है ये पिटीशन। जो क्या नाम है उनका, जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। माजी में सब ने गलतियां की हैं। पार्क्स पे से शादी हॉल मैंने तोड़वाए हैं, मेरे ही पहले जो पार्टी में रहते थे उनके कारनामे हैं। चाइना कटिंग जो मेरे साथ नहीं है अब, उनकी ग्राउंड्स पे से मैंने उठवाए हैं, मैं प्रेशर लेता हूं। उनकी थ्रेट्स मोबाइल पे मुझे आती हैं, आपको नहीं आती, कि बच्चे मार देंगे। मगर मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से, खुदा से डरता हूं सिर्फ, ठीक है ना। तो मैं अच्छे काम में लगा हुआ हूं, मैं अपनी पार्टी को भी का प्रेशर बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकली नुकसान उठा रहा हूं। ये मेरे वोटर्स भी हैं जिनको रिमूव किया जा रहा है, इनकी फैमिलीज एमक्यूएम की वोटर्स हैं। मगर एक अच्छा काम है कि पॉलिटिकल चीज़ों से या हर चीज़ से बालातर होके कराची के लिए काम कर रहा हूं, कराची को बेहतर करने के लिए काम कर रहा हूं। हर उंगली मेरी तरफ उठ रही है, ये भी देख रहे हैं आप, किया पता नहीं किस किस ने है। हर उंगली मेरी तरफ उठ रही है, मैंने नहीं लगवाए ये पथारे, मैं अगेंस्ट हूं इनके।
मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हॉकर जोन बने, इनको इज्जत से ये कहीं खड़े होके अपने ठेले पे सामान बेच रहे हों, इनकी भी फैमिलीज हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, एक कोर्ट का ऑर्डर है उसको। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल किया है उनको कुछ नहीं मिलेगा। केएमसी ने 4x4 की दुकान दी थी, वहां गोदाम, बर्फ खाने, होटल समेत गैर कानूनी और गलत काम हो रहे थे जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि इंसादे तजावुजात की हफ्तेवार रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा रहे हैं। मेरे इख्तियारात महदूद हैं, इसके बावजूद मैं शहर को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहा हूँ वो भी कराची के ताजिरों को मालूम होना चाहिए। मलबा उठाने के मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मलिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट की तो मलबा उठाए इसका एम्प्रेस मार्केट का, उन्होंने ट्रक्स भेजे मुझे तो जाके उठाए, मेरे पास नहीं है पैसे। इतना मलबा पड़ा हुआ है कराची में, मैं नहीं उठा सकता। चेंबर ऑफ कॉमर्स मेरी हेल्प करे, उसमें आए, मुझे रेंट दे, पैसे दे मुझे, ताकि मैं मशीनरी किराए पे लूं और ये मलबा उठाऊं। आपका भी कराची है, मेरा भी कराची है, डू इट। क्यों नहीं करते? मेरे पास नहीं है कैपेसिटी। मैंने सिंध गवर्नमेंट को लिख के भेजा हुआ है कि 20 करोड़ रुपए हमें दें, हम इस मलबे को उठाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और जो को उठाएंगे, जितनी कैपेसिटी है उतना कर रहा हूँ। फुटपाथें ठीक कर रहा हूँ, सड़कों के पैचवर्क हो रहा है, जो कर्ब स्टोन्स हैं उन पे रंग हो रहा है, लाइटें ठीक कर रहे हैं। मेरे पास कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं है कि मैं फौरन काम शुरू कर दूं। मुझे सिंध गवर्नमेंट से पैसे लेने होते हैं, भीख मांगनी होती है, तो जाके मुझे कुछ मिलता है तो मैं ग्राउंड पे लगाता हूं। शहर में गैस की कमी कराची के साथ दुश्मनी है। कराची को जरूरत के मुताबिक पानी और गैस मिलनी चाहिए। कराची में तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी तो इससे मुल्क में तरक्की होगी। इस मौके पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जुनेद इस्माइल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली, जुबैर मोतीवाला, साबिक सदर AQ खलील ने भी खिताब किया और ताजिरों के मसाइल पर बात की। कराची के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे कराची लेवल पे हो, चाहे कराची बेस्ड हो, चाहे सिंध हो, चाहे फेडरल हो, किसी ने भी कराची के साथ इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और सब ने कराची को लूटा है, बेदर्दी से लूटा है, और इस तरह डील किया है कि कोई सुतेले लोग हैं, कोई सुतेली माँ के बच्चे हैं, और खाते कराची से, सारा मुल्क खाता कराची से। 70% रेवेन्यू यहाँ से जाता है, जो कभी मानते नहीं है। 52% तो मानने लगे, पता नहीं 70 कब मानेंगे। और इतना रेवेन्यू जाता है, पूरा मुल्क खाता है। आप नहीं कहते ना खिलाओ, वो मुल्क हमारा है, मगर कराची का हक तो दो, कराची का जायज़ हक तो दो। ये एनक्रोचमेंट के अलावा आपने जो गिराई दुकानें, वो दुकानें थी जो आपके लोगों ने MQM के दौर में बिठाया वहाँ और ये काम करवाया उनसे। और अब आज इसलिए तोड़ा है कि क्योंकि अब दोनों साइड है। कानूनी तौर पे, उसूली तौर पे क्या होना चाहिए कि दोनों भुगते, तोड़ भी दो और उसको भी अंदर कर दो जिसने बिठाया था। आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया कि उन्हीं से तोड़वा दिया, तो वही चेहरे जो वहाँ जाके किराया लेते थे वो तोड़े थे। अब वो क्यों तोड़े भाई? वो इसलिए तोड़े कि मैं दिखाऊं कि मैंने तोड़ दिया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। मगर ये बचेंगे नहीं कि इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि वो जो चोर है ना, उनका कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो चुप बैठे हुए 75-80%। वो क्यों चुप बैठे हुए? उनमें तप्पड़ होनी चाहिए। अगर ईमान मजबूत है इंसान का और सच बोलने की हिम्मत है तो जाके चीफ जस्टिस को बोले ना भाई ये वसीम अख्तर गलत कर रहा है, बोले उसके मुंह पे जाके। क्यों नहीं बोलते भाई? सब कहते हैं, अच्छा सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है वसीम अख्तर ने कर दिया, हमें नहीं पता। वो MQM के दूसरे धड़े कहते हैं वसीम अख्तर ने कर दिया, हमें नहीं पता। वसीम अख्तर बोलता है मैंने सही किया। अब सच्चा कौन है? कोई फैसला तो करेगा। फैसला कहाँ होगा, कैसे होगा? एज अ मेयर कराची आपको करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्या हमने कराची वालों को वो तमाम एमिनिटीज़ मुहैया की हैं
जो एक ज़िंदगी, ऑनरेबल ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए कराची वालों का या किसी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहने वालों का हक है। क्या हमने दिया? हमने इनको कुछ नहीं दिया। और हमने काम ये किया कि 40 साल, 50 साल और 60 साल के बाद जब ये अपने पथारे, अपनी छोटी दुकानों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के कहीं से लेके खड़े हैं और उनके पास मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की रसीदें हैं, केएमसी की रसीदें हैं, केडीए की रसीदें हैं, उनको हमने बुरी तरह बुलडोज करके तोड़ दिया। ये इंसाफ है? देखें, अगर कोई गलत जगह पे बैठा है, उसका पीरियड, उसकी प्रैक्टिस, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि जो आपके इदारे हैं सरकारी, वो इन 40 सालों में, इन 50 सालों में कहाँ थे? किधर थे? सो रहे थे, अपने वो कर रहे थे, किधर थे? और अगर उनको ये तामीर करने दिया गया तो ये कनाइवेंस है। कनाइवेंस के अलावा कोई और वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मिली भगत है जो सामने और हमारे लोगों ने मिलके किया और उसको आगे बढ़ाया। मैं ये कहता हूं कि मिली भगत में मिली को क्यों नुकसान हो रहा है, भगत क्यों बच गया? हम कराची शहर के साथ क्या वफादारी करेंगे? मैं तो ये समझता हूँ इस शहर ने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया। हम यहाँ जब आए थे हम क्या थे, आज क्या हैं? हम में से सारे जितने भी बैठे हुए हैं, इस कराची शहर ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जहाँ वो खड़े थे उससे बहुत ऊपर वो आज गए हैं।